कितने सालों के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन लगता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है अब तक। आपने ठीक कहा। हाँ मुसाई, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बस दीदी, मूड कुछ ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई मुसाई? तुम मॉम डैड से मिलने जा रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैं बहुत खुश हूँ। आया। ठीक है, ऐसा करती हूँ, ये वाला पहनती हूँ। लगता है आ गए। ये तो गलत बात है। मुझे पता था आप ऐसा ही करेंगी, इसलिए हमने सोचा इस बार हम आपको डराएं। तुम सबका स्वागत है। अरे शिनचैन, तुम इधर आ जाओ मेरे पास बेटा, इधर आ जाओ। हेलो नाना जी, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या कर रहे हो शिनचैन? डैड, और बताइए कैसे हैं आप? कैसे चल रहा सब कुछ? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? ओह हिमावारी, तुम कैसी हो बेटी? मुसाई चलो अंदर चलो। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैड? ये क्या बात हुई? डैड से इतने दिनों के बाद मिली हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता कि डैड से कैसे मिला जाता है? बहुत गलत बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है डैड। और मिर्ची, तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं? कम से कम इसे नमस्ते कहना तो सिखा देती। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने सिखाने की बहुत कोशिश की, पर आप इसे जानते हैं ना। हाँ, मॉम ने बहुत कोशिश की। मिर्ची, कम से कम हिरोशी को चाय तो दे दो। हाँ ठीक है डैड। क्या करूं? रुकिए, मैं भी आती हूँ। किसको समझाऊं? कोई नहीं समझता। अच्छा ये तो बताइए डैड कि यहाँ का मौसम आजकल कैसा रहता है? हिमावारी। मैं भी हूँ। हाँ शिनचैन, तुम भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं कुछ भी कर लूं, पर डैड मुझसे कभी खुश नहीं रहते। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मुसाई, बाद में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? हाँ, आपको क्या बात करनी है मॉम? अरे ये सब क्या है मॉम? इतनी सारी फाइल्स। तुम्हें इनके यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ, पर मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ ना मॉम, मुझे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाई मौसी। मैं सब समझ गई। आप सब यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ पे रहूँ और यहाँ रहकर नौकरी करूँ, पर मेरी जॉब अच्छी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मॉम की बात मानकर यही कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मॉम ठीक कह रही है मुसाई, यहाँ नौकरी करोगी तो कम से कम मॉम डैड के साथ रह सकोगी। तुम दूर रहती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। मैं अपना ध्यान अच्छी तरह रख सकती हूँ मॉम। मुसाई, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मित्सी के साथ रह रहकर तुम भी बिल्कुल इसकी तरह ही हो गई हो। हाँ, ये मिठाई तो वाकई बहुत बढ़िया है डैड। मुझे बताओगी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखो, हिमावारी को ये पसंद नहीं आया। शिनचैन, जरा मुझे दिखाओगे? मॉम, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और ना ही यहाँ कोई काम करूंगी। और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये मेरा आखिरी फैसला है, ठीक है? तुम इतनी जल्दी किसी फैसले पर कैसे पहुंच सकती हो? थोड़ा बहुत काम करके तो देखो। मैं जो काम कर रही हूँ उससे खुश हूँ। लेकिन इनके यहाँ तुम्हें महीने में सिर्फ 15 दिन ही काम करना होगा। इनकी कंपनी भी अच्छी है। देखने में तो लग रहा है। पता है, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती भी हूँ। तो मेरे कहने पर ये तुम्हें नौकरी जरूर दे देंगे। बस तुम्हें एक बार इनसे जाकर मिलना होगा और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक बात और, इनका ऑफिस हमारे घर से दूर भी नहीं है। अरे हिमावारी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं, तुमने सारे फोटोज निकाल दिए। कितनी पुरानी फोटो है ये। हाँ, ये करीब 10-12 साल पुरानी है ना? बिल्कुल ठीक कहा। पर इनमें से मॉम कौन सी है? मैं बताती हूँ शिनचैन। ये मसाई मासी, ये तुम्हारी मॉम और ये मैं। यकीन ही नहीं होता कि आप तीनों में इतना प्यार था। तुम्हारा
मतलब क्या है? जानते हो, हम लोग ब्यूटीफुल सिस्टर्स के नाम से बहुत मशहूर थे। क्या कहा? ब्यूटीफुल सिस्टर्स? ब्यूटीफुल सिस्टर्स। पर मेरी बचपन की फोटोज इतनी कम क्यों है? ऐसी बात नहीं है, मेरी भी बचपन की बहुत कम फोटोज हैं एल्बम में। क्योंकि हमारे घर तुम्हारे जैसा अच्छा फोटो खींचने वाला कोई नहीं था ना। पर मैं तो हमेशा से आप लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन तब तुम बहुत छोटी थी। अरे गुरिप्पा, ये कौन है? ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत मस्ती भी करते थे। कभी कभी वो हमारे साथ खेलने आया करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। हाँ, पता नहीं। कल हम लोग घूमने जाएंगे। हो सकता है हमें कोई पुरानी जान पहचान वाला दोस्त मिल जाए। मुसाई? बिल्कुल नहीं। ये भी क्या बात हुई? अभी तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ? और क्या दीदी, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बहुत बातें हो गई। पहले हम लोगों को कुछ खा लेना चाहिए। तो सुनिए। देखो मुसाई, एक बार नौकरी के बारे में फिर से सोच लो। हम लोग तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें हमेशा सही सलाह देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मुसाई, चाय लेकर आओ। मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। आप लोगों को पता भी है मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे एक दिन कितनी तरक्की मिलेगी। मैं एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर बन जाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ वापस क्यों आऊँ? हाँ, तुम बहुत दिनों से हम लोगों से दूर रह रही थी, इसलिए हमने सोचा तुम यहाँ नौकरी करोगी तो अच्छा रहेगा। अब मान भी जाओ मुसाई, कुछ दिन यहाँ नौकरी करके देख लो। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना। मैं भी हमेशा से बड़ों की बात मानती आई हूँ। मॉम, मैं भी तो बिल्कुल आकर ही गया हूँ ना। मुसाई, अब बस तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे जल्दी से बता दो। मैंने मना किया ना। बहुत सारी जॉब्स हैं, खुद देख लो तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है। आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? रुकिए, मैं बताऊंगा। ऊपर से तीसरा। ये लो, मुझे दिखाइए। अरे वाह मुसाई, इनकी कंपनी तो काफी मशहूर है। इनकी कंपनी में हमारी जान पहचान के बहुत लोग हैं। हाँ? मुझे करनी होती जॉब तो मैं यहाँ जरूर करती। इनकी कंपनी कैसी रहेगी? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें इनके यहाँ नौकरी करनी चाहिए। ये सैलरी अच्छी दे रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ करनी चाहिए। मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मुसाई, तुम्हें एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ मॉम। मुसाई, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। तुम कभी भी हमारी बात मानती क्यों नहीं हो? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं कब से समझा रही हूँ मुझे नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी। देखो, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। हम तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रहे हो हैं। रहा है। देखिए ना, ये हमारी बात तो मान ही नहीं रही है। लेकिन तुम इसे बाद में भी तो समझा सकती हो। मेरे ख्याल से हमें इसे इसी समय समझाना होगा, नहीं तो ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह हो जाएगी। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? शांत हो जाइए। वैसे तुमको नई जॉब तो करनी ही चाहिए। मैं नई जॉब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपने काम में एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन तुमने तो अभी अभी काम शुरू किया है। तो क्या हुआ, मुझे तो अपना काम अच्छी तरह आता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ये हमेशा की तरह फिर से भाग गई। ये अब तक वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगर वो नहीं करना चाहती तो रहने दो। नहीं, उसे यही काम करना होगा। चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूँ, शायद इससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। मैं भी चलूंगा। हाँ? शिनचैन, तुम? मिसाई मौसी, आप कहाँ जा रही हैं? पता नहीं। आइडिया, शिनचैन, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर कहीं घूमने चले? मुझे तो घूमना बहुत ज्यादा पसंद है मिसाई मौसी। हाँ पता है शिनचैन, इसीलिए तो चल रहे हैं। पता है, इस खम्बे के पास खड़े होकर हम लोग बहुत सारी फोटोज खिंचवाते थे, अच्छी फनी फोटोज। हम सारे दोस्त यहाँ घंटों खड़े रहते थे और यहाँ खड़े रहकर बातें किया करते थे। ये वही पेड़ है जिस पर मुझे आकर बैठना बहुत अच्छा लगता था। चाहे मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मैं आकर बस यहाँ बैठ जाती थी। मैं इस पेड़ पे बैठ के पूरा शहर
शहर देखती थी और मुझे बहुत सुकून मिलता था। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ घूमने के लिए बस यही जगह है? नहीं शिनचैन, मेरा स्कूल भी है। ये देखो, ये है मेरा स्कूल। वैसे यहाँ पर हम तीनों ही बहनें पढ़ा करते थे। ब्यूटीफुल सिस्टर्स एक ही स्कूल में जाती थी। ब्यूटीफुल सिस्टर्स शिनचैन। इस स्कूल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अरे ये क्या? ये स्कूल तो पूरा बदल गया है। पूरा का पूरा बदल गया। अब तो पुराने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा स्कूल अब पहले जैसा नहीं रहा। ये इन्होंने क्या कर दिया? वैसे पहले कैसा होता था मुसाई मौसी? यहाँ पे बहुत सारे झूले हुआ करते थे शिनचैन, और हम उन झूलों पे बहुत मस्ती किया करते थे। काश मैं भी वो देख पाता। कोई बात नहीं शिनचैन, कोई बात नहीं। अरे तुम मुसाई हो ना? गोरिप्पा? हाँ मुसाई, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुमसे इतने सालों बाद मिल रही हूँ। मुझे भी नहीं हो रहा है। गोरीपान, मुझे भी इनसे मिलवाइए ना मौसी। शिनचैन, ये वही है जिनकी फोटो मैंने तुम्हें दिखाई थी, और ये गोरिप्पा है। आपसे मिलकर खुशी हुई फोटो वाले भैया। कौन सी फोटो? बचपन वाली फोटो। फनी वाली? हाँ, नहीं, मेरे पास तुम्हारी कोई फनी फोटो नहीं है। सारी अच्छी फोटोज हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास ही है वो फोटो। मुसाई, जैसी तुम स्कूल में थी आज भी बिल्कुल वैसी हो। बिल्कुल नहीं बदली, अब भी वैसी है जैसी बचपन में थी। तुम चुप रहो शिनचैन। और बताओ क्या चल रहा है गोरिप्पा? देखो, मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बन गया हूँ। क्या? मुझे आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। आजकल मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ, वेडिंग पार्टीज में जाता हूँ। बहुत लोग बुलाते हैं मुझे। बहुत फेमस हो गया हूँ मैं। सच में? मुसाई मौसी, आप भी अच्छी जॉब ढूंढ लीजिए। मेरी जॉब बहुत अच्छी है शिनचैन। गोरिप्पा, वैसे ये बताओ, अंकल आंटी कैसे हैं? तुम अभी भी वहीं रहते हो? हाँ, मॉम डैड तो बिल्कुल ठीक है, और अभी तक मैं अपने पुराने घर में रह रहा था, बस अभी शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारे घर का सामान है? ये सब तुम अपने नए घर में ले जा रहे हो? आज मैं थोड़ा फ्री था तो सोचा क्यों ना शिफ्टिंग ही कर लूँ। ये तो अच्छी बात है। तुमने ये अपने पैसों से खरीदा? सब कुछ अपने पैसों से। क्या सच? बचपन में देख के नहीं लगता था कि तुम इतनी तरक्की करोगे। हाँ। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन नहारा और मैं 5 साल का हूँ। मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। अरे हाँ? ये शिनचैन कहाँ चला गया? ये तो बहुत सुंदर है। आप मुझे यहाँ घुमाने लाई हैं। आप कितनी अच्छी हैं। अरे दीदी, आप कहाँ गई? मुसाई मौसी। शिनचैन! 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 मुझे भूख लगी है। खाने की खुशबू। शिनचैन कहीं नहीं मिला। मैं ऐसा करती हूँ, घर पे फोन करके दीदी को बताती हूँ। शिनचैन कहाँ चला गया? अरे वाह, क्या बात है। क्या खाना बनाता हूँ मैं और खिलाता हूँ मैं। आओ और खाओ, आओ और खाओ। पसंद आए तो तारीफ करना, नहीं आए तो तारीफ करना। हाँ, ये लो तुम्हारा खाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें शिनचैन नहीं मिल रहा? तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। हाँ दीदी, पर मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस यम्मी। तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पर मेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आता है। आप तो कमाल के हैं अंकल। मैं यहाँ का नंबर 1 शेफ हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ वो लोगों को पसंद ही आता है। तुम्हें भी आया ना? इतना अच्छा सूप मैंने कहीं नहीं पिया। वैसे तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। बताओ तुम कहाँ से आए हो? कासुकाबे से। कासुकाबे? तुम वहाँ कहाँ रहते हो? अपने मॉम डैड के घर पर।
तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वहीं जहाँ वो रहते हैं। सर, आपको जल्दी से बार्बर के पास जाना है। कल का दिन बहुत जरूरी है ना, इसलिए। ये कौन है? पता नहीं कौन है। शायद ये बच्चा गुम हो गया है। सुनो बच्चे, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? मुसाई मौसी। मुसाए? हाँ, मुसाई मौसी मेरी मौसी है। क्या कह रहे हो? मुसाई? दोबारा जरूर आइएगा। हम उसे घर पहुँचा देंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर शिनचैन गुम हो जाता तो क्या होता, बताओ। मैं माफी चाहती हूँ डैड। शांत हो जाइए, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। कोई बात नहीं दादाजी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक कंपनी के मैनेजर से बात कर ली है और वो मुसाई को नौकरी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुसाई सीधा नौकरी पे जा सकती है। लेकिन वो ओह, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुप रहो। ठीक है डैड। मैं अपने साथ कंपनी के इंटरव्यू लेटर्स लेकर आई हूँ। मुसाई, तुम इन्हें पहले अच्छे से देख लो और समझ लो कि तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, इनकी कंपनी में या फिर इनकी कंपनी में। फिर से नहीं, समझते क्यों नहीं? मैं आप सबको पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बहाना नहीं चलेगा। पर सुनिए तो। मुसाई, कम से कम इस बार तो मेरी बात को मान लो। कल इसे इंटरव्यू पे भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो तुम्हें यही नौकरी करनी चाहिए। अब जब सब लोग इतना कह रहे हैं मुसाई, तो तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? मन ना लगी तो मेरे पास वापस आ जाना। कैसे समझाऊं इन लोगों को? सारे तरीके अपना के देख लिए पर कुछ नहीं हुआ। क्या करूं मैं? ये काम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ये जॉब न छोड़ना चाहो। देखो आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। हाँ डैड, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे।